नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। पीके मोटिवेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो कल हमने पढ़ा था अल्फ़ाबेट, लेकिन उसी का जो सेकंड वीडियो है ना वो पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था कंप्लीट हो जाएगा आज। अल्फ़ाबेट चैप्टर जो था वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमने कल किया था उसका जो डिटेल्स पढ़ा था अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला चैप्टर का, ठीक। तो उसके आज हम कुछ सवाल करने वाले हैं, टाइप बाय टाइप करवाएंगे। 4 से 5 टाइप बनेंगे और हर टाइप का 1 से 2 प्रश्न करवाए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला, ठीक। क्या नाम है चैप्टर का? वर्णमाला, अल्फ़ाबेट। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें प्रश्न देखते हैं, ठीक। और प्रश्न हमने नोटबुक में नोट करके रखे हैं क्योंकि अपना डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो इसलिए अपन प्रश्न को पढ़ते हैं, ठीक फ्रेंड। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा और टाइप नंबर पहला। टाइप नंबर पहला रहेगा फर्स्ट। पहले टाइप का प्रश्न रहेगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, देखिए फ्रेंड, कल हमने क्या पढ़ा था? कल आपको जो काम दिया था, जो इस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले जो हमने पिछली वीडियो है ना उसको देख के आओ वर्णमाला, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि उसमें हमने हर चीज़ डिटेल्स में पढ़ाई है, इसलिए इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए पहली वीडियो देखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तो आपको और बेहतर अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे थे कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, देखिए फ्रेंड अर्धांश क्या होता है? अर्धांश ए बी सी डी ए से लेके जेड तक, ठीक। ए से लेके जेड तक ABCD होते हैं, हमें कितने? 26 अक्षर होते हैं, ठीक। उसमें कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो ए से लेके जो जेड तक ABCD होती है ना, उसी के 2 भाग किए गए, यानी कि 13-13 लेटर को बांट दिया गया है। यानी कि फर्स्ट अर्धांश, प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश जो ए से लेके एम तक होता है, और द्वितीय अर्धांश की बात करें तो एम से लेके जेड तक होता है। क्या कहा हमने? प्रथम अर्धांश ए से लेके एम तक होता है और द्वितीय अर्धांश एम जो एन से लेके जेड तक होता है, ठीक फ्रेंड। तो अब हम वही प्रश्न करने वाले हैं। फर्स्ट प्रश्न रहेगा अपना कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, यानी कि विपरीत क्रम में लिखा जाता है, उल्टे क्रम में लिखा जाता है, एक ही बात है, ठीक। तो आपके दाएं से, यानी कि तो दाएं से कह लो या आपके दाएं से, ठीक, या हमारे दाएं से, एक ही बात है। तो प्रथम अर्धांश को लिखेंगे हम उल्टे क्रम में, ठीक। सबसे पहले तो हम ABCD लिख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ठीक है फ्रेंड। देखिए प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश की बात करें अगर हम, तो प्रथम अर्धांश कहाँ से लेके कहाँ तक हुआ? देखिए यहाँ से मान लो एक, तो प्रथम अर्धांश ए से लेके एम तक, और द्वितीय अर्धांश, प्रथम अर्धांश फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, और ये अपना सेकंड स्टेप, द्वितीय अर्धांश, ठीक है फ्रेंड। तो उसने क्या कहा कि प्रथम अर्धांश को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाता है, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। अगर देखिए उल्टे क्रम में लिखेंगे हम प्रथम अर्धांश, कहाँ से कहाँ तक? प्रथम अर्धांश यहाँ से ए से लेके एम तक, और अगर हम इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे तो यहाँ से लिख लेंगे MLKJI HGFEDCV और ये क्या हो गया? हमारा प्रथम अर्धांश हो गया। क्या हो गया? प्रथम अर्धांश हो गया, ठीक। उसने क्या कहा था प्रश्न में जो बोला था कि यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख लिया जाता है और सेकंड अर्धांश को सीधे की सीधे में रख लिया जाता है, NOPQRSTVWXYZ, ठीक। क्या कहा था उसने? अब आगे प्रश्न को पढ़ते हैं।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं ओर से 10वें अक्षर के बाएं, देखिए आपके दाएं, दाएं किस साइड है, इस साइड, दाएं, दाएं काउंट करेंगे तो इस साइड से इस साइड, दाएं करेंगे तो इस साइड को, बाएं करेंगे तो इस साइड को, बायां इस साइड, ठीक। देखिए दायां बायां, दायां बायां, ठीक। देखिए डी, ठीक, दायां मतलब इस साइड, और इस साइड हमारी कौन सी बन रही है इंग्लिश में, बी, यानी कि बायां, ठीक है फ्रेंड, समझ सकते हो आप। तो अब प्रश्न क्या बोला कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो आपके दाएं ओर से 10वें अक्षर के बाएं, आपके बाएं कौन सी, आपके दाएं ओर से, आपके दाएं ओर से 10वें अक्षर, दाएं ओर से, देखिए दाएं ओर, दाएं ओर से 10वें अक्षर के, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 10वां अपना कौन सा है, क्यू, कौन सा है, 10वां अक्षर है क्यू अपना। फिर आगे बढ़ते हैं, अक्षर के 10वें अक्षर के बाएं और 7वां अक्षर कौन सा होगा, इसके बाएं, इसका बायां कौन सा है, देखिए क्यू है ना जो अपना, इसका बायां कौन सा है, देखिए जो क्यू है ना, इसका बायां कौन सा है, इसका दायां तो इस साइड है और बायां इस साइड, तो इसके बायां 7वां अक्षर कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर कौन सा होगा अपना, डी, कौन सा हो जाएगा, डी, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा हमारा डी, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए हो। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश क्या हमारा कि ए से लेके एम तक प्रथम अर्धांश और एंड से लेके जेड तक द्वितीय अर्धांश, ठीक है फ्रेंड। और फिर उसने क्या कि प्रथम अर्धांश, यदि प्रथम अर्धांश को अंग्रेजी वर्णमाला में दिए गए शब्द को यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो हमने उल्टे क्रम में लिख लिया, ठीक। प्रथम अर्धांश को बोला, सेकंड, दोनों अर्धांश को नहीं बोला, प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख लिया जाता है, ठीक। तो दाएं से क्या कहा, आपके दाएं से 10वां अक्षर, यानी कि आपके दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। तो 10वें अक्षर कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ तक हमारे अक्षर कौन से, 13 अक्षर थे, 13 से 3 का यानी कि 10, क्यों आएगा, ठीक। तो 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी, कौन सा हो जाएगा, डी, तो इसका सही आंसर भी डी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। तो फ्रेंड ये रहा अपना सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है, अपने प्रश्न पढ़ेंगे सबसे पहले, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, ठीक। क्या कहा उसने, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो प्रथम अर्धांश को सबसे पहले तो हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक हमारा क्या प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में लिख, ठीक, विपरीत क्रम में लिखिए। अब हम लिखेंगे कौन सा, आगे लिखेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक। देखिए दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला यदि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाएं से, क्या कहा उसने, तो दायां से, प्रश्न कुछ नहीं है, तो दाएं से आपके दाएं ओर से 19वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं ओर से, दाएं ओर से 19वां अक्षर। देखिए अगर हमें जल्दी काउंट करना है तो क्या करना है कि सबसे पहले देखिए यहाँ तक कितने 13 अक्षर है, 13 तो है, और उन्होंने क्या बोला 19वां अक्षर, 13 तो है, 13 से देखिए 14 15 16 17 18 19, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा एफ, क्या हो जाएगा हमारा एफ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा एफ, ठीक। उसने क्या अंग्रेजी वर्णमाला प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, ठीक। तो आपके दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, इसमें सिंपल पूछ लिया, तो दाएं से, दाएं से, दाएं से, दाएं से काउंट करेंगे, दाएं से इस साइड को और बाएं से इस साइड से इस साइड को, ठीक फ्रेंड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपन तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए टाइप नंबर सेकंड का प्रश्न पढ़ते हैं हम, तीसरा, वी टी क्या है, वी टी जिस प्रकार है, ठीक, जो कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए वी टी किससे संबंधित, वी टी जिस प्रकार क्यू ओ से संबंधित है, ठीक, ओ क्यू ओ से संबंधित है,
वी टी क्यू ओ से संबंधित है, उसी प्रकार एम के किससे संबंधित हुई, उसी प्रकार एम के किससे संबंधित होगी। ठीक, देखिए वी टी का जो संबंध है क्यू ओ से, तो एम के का संबंध किससे होगा। ठीक, इसमें अपन को संबंध निकालना है इसका। तो देखिए इसको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले हम वी का नंबर देख ले, वी कितने नंबर पे 22 नंबर पे, टी कितने नंबर पे 20 नंबर पे, देखिए क्यू कितने नंबर पे 17 नंबर पे, ओ कितने नंबर पे 15 नंबर पे। ठीक, देखिए एम कितने नंबर पे 13 नंबर पे, के कितने नंबर पे 11 नंबर पे। तो देखिए वी का नंबर कितना है 22 और 17, क्यू का नंबर कितना है 17, तो इसमें अपन कितने का अंतर आ रहा है, -5 का अंतर आ रहा है, -5 का अंतर आ रहा है। ठीक, देखिए अब हम बात करते हैं किसकी, टी की। तो टी और ओ, टी 20 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे। ठीक, इसमें भी कितना -5 का अंतर आ रहा है। ठीक, तो बिल्कुल सेम अंतर अपन यही इसमें करके देखेंगे। अगर ये लॉजिक जो फर्स्ट में लॉजिक लगा है, पहले में लगा है, अगर ये लॉजिक इसमें लग गया तो आंसर उसका वही नंबर सही हो जाएगा। तो देखिए एम 13 नंबर पे, इसमें से एम 13 नंबर पे, इसमें से -5 करेंगे अगर हम, ठीक, -5 करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा 8 नंबर, 8 बचेगा। और 8 पे क्या आता है हमारा एच। देखिए अगर हम के इसमें से -5 कर देते हैं, ठीक, इसमें से -5 करेंगे अगर हम, तो हमारा क्या 6, और 6 नंबर पे क्या आता है एफ, क्या आता है एफ। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या आ जाएगा एच एफ, आंसर क्या आ जाएगा हमारा एच एफ, यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो ये रहा अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर रहेगा चौथा, कि जिस प्रकार आर टी संबंधित है एन पी से। ठीक, जिस प्रकार आर टी संबंधित है एन पी से, आर टी संबंधित है किससे एन पी से। ठीक है, उसी प्रकार एच जे किससे संबंधित, उसी प्रकार एच जे किससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड, अभी हमने कैसे किया था प्रश्न, जो फर्स्ट किया था ना पहले वाला, मतलब जो अभी इससे पहले किया था ना दूसरे टाइप का, वो कुछ सेम ऐसे ही प्रश्न है। इसलिए हमने 2-2, 3-3, 1-1, 2-2, 3-3 हर टाइप के प्रश्न रखे हैं, जिससे कि ना ही अपनी वीडियो लंबी होगी और अपना कम समय में अपन ज़्यादा सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उसी हिसाब से हमने रखा है। तो इसको कैसे करना है देखिए, जो प्रश्न है ना इसका, वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए आर टी, आर का नंबर कितना है 18 नंबर, टी का नंबर कितना है 20 नंबर, देखिए एन का नंबर कितना है 14 है, और पी का नंबर कितना है हमारा 16, कितने नंबर पे 16, एच कितने नंबर पे 8, और जे कितने नंबर पे 10 नंबर। अब हमें इसमें अंतर देखना है। ठीक, देखिए 18 और 14 का अंतर कितना है, तो 18 और 14 का अंतर कितना है -4 हुआ है। ठीक, -4 हुआ, देखिए इसमें भी कितना हुआ -4 हुआ, -4 हुआ। ठीक, तो बिल्कुल सेम लॉजिक, यही वाला लॉजिक जो है वो वाला लॉजिक भी हम इसमें लगा के देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसमें से अगर हम -4 करेंगे, -4 करेंगे अगर हम, तो क्या आने वाला है डी, क्या बचेगा -4 करेंगे डी आने वाला है। ठीक, अगर इसमें से -4 करेंगे तो क्या आने वाला हमारा एफ, यानी कि 10 में से -4 करेंगे हम तो क्या जाएगा हमारा 6 बचेगा, और 6 नंबर पर क्या आता है एफ, और क्वेश्चन का आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा डी एफ, क्या हो जाएगा डी एफ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है अच्छे से तो आप कमेंट करके हमें जल्दी से बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही हो, कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है फ्रेंड, तो अब चलते हैं अपन टाइप नंबर तीसरे पे। तो इसमें सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि शब्द यानी कि आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं, ठीक, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक, अब आपने प्रश्न को देख लिया स्क्रीन पर भी कि शब्द आंसर, ये आंसर देखिए ANSWER, ठीक है। शब्द आंसर जो है इसमें कितने ऐसे अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक, ऐसे देखना है हमको कि ऐसे कितने अक्षर मिल रहे हैं हमको कि जितने अंग्रेजी वर्णमाला में सीरियल नंबर से आते हैं। जैसे कि इसमें देखिए हम ए अक्षर दिया है ना, तो ए से आगे तक का, जैसे ए से बी सी डी ऐसा पढ़ेंगे हम आगे को। ठीक, जो हमें इसमें टकराएगा वो एक जोड़ा बन जाएगा। ठीक, तो जोड़े वाला प्रश्न है। सबसे पहले ए है ना, ए के बाद बी सी डी ई, तो सबसे पहला जोड़ा कौन सा ए और
ई का एक जोड़ा बन गया, ठीक, यानी कि ए और एक ई का जोड़ा बन गया, ठीक। फिर आगे एफ नहीं है, एन ओ पी क्यू आर, एक एन और आर का बन गया, ठीक, एक किसका बन गया, एन और एक आर का बन गया, ठीक है फ्रेंड, एन और आर का बन गया। अब हमें क्या देखना, एस टी यू वी नहीं बनाना, डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बनाना, ई एफ नहीं बनाना। अब हमें क्या करना है, उल्टी मतलब उल्टी साइड से, उस साइड से भी आना है, ठीक है, दोनों साइड से हमें चेक करना है, ठीक। आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बनाना, ई एफ जी एच आई नहीं बना, डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, एस टी यू नहीं बना, एन ओ नहीं बनाना। तो इसमें कितने जोड़े संभव है, 2 जोड़े संभव है। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 जोड़े संभव है इसमें। तो इस प्रकार से आपको करना है इस क्वेश्चन को। क्या किया कि हमें ऐसे अक्षर को मिलाने हैं जो कि ए बी सी डी में जो सीरियल नंबर से आते हैं ना, कि जैसे ए बी सी डी, ऐसे ए और ई का मिलान हो गया, ठीक। तो इसमें एक जोड़ा बन गया, बस ऐसे ही करना, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। तो इसी प्रकार से अब हम दूसरा प्रश्न देने वाले हैं इसी टाइप का। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है। तो इसका दूसरा प्रश्न है, शब्द मॉडरेट में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, ठीक। उसने प्रश्न बता दिया ना आपको सही से कि शब्द मॉडरेट, ठीक, मॉडरेट एम ओ डी और क्या है, ई आर ए टी ई, मॉडरेट, ठीक है। मॉडरेट में ऐसे कितने युग्म अक्षर हैं जो कि जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, आपको बताया था कि अब हम शुरू करेंगे यहाँ से, एम से। एम जो भी अक्षर है ना, ऐसे ई है तो हम एफ ई एफ जी एच ऐसे ऐसे शुरू करेंगे, ठीक। तो मतलब अगले ही वर्ड से ए बी सी डी की तरह पढ़ते चले जाना हमको। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बनाना है एम से। फिर ओ पी क्यू आर, तो ओ और आर का एक जोड़ा बन गया। आर एस टी, एक किसका बन रहा है, ओ और टी का बन रहा है, ठीक। ओ और टी का बन गया, किसका किसका बन गया, ओ और आर का बन गया एक, और एक कौन सा बन गया, ओ और टी का बन गया। फिर आगे टी यू नहीं बना, डी ए बी सी डी ई, एक तो डी और ई का बन गया जोड़ा, तो डी और ई का बन गया, ठीक। एफ जी एच आई नहीं बनाना, फिर ई एफ जी एच आई नहीं बना, आर एस टी किसका बन गया, एक आर और टी का बन गया, तो एक किसका बन गया, आर और टी का जोड़ा बन गया। अभी तक कितने जोड़े बन गए, 4 जोड़े बन गए। आर एस टी यू ए बी सी टी यू नहीं बनाना। अब हमें क्या देखना, दूसरी साइड से भी करके, दोनों साइड से देखना है इसमें कितने जोड़े बने, ठीक है। ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं बनाना, टी टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनाना। फिर आपको क्या देखना, ए बी सी डी, देखिए ए और एक डी का बन गया, ए और एक डी का बन गया, ठीक। फिर ई एफ नहीं बना, आर एस टी यू वी नहीं बनाना, ई एफ जी एच नहीं बनाना, डी के बाद क्या आता है, ई एफ जी नहीं बनाना, ओ पी नहीं बनाना, ठीक। तो इसमें कितने जोड़े संभव है, 1 2 3 4 5 जोड़े इसमें संभव है। कितने जोड़े बन गए इसमें, 5 जोड़े बन गए। कितने जोड़े संभव है इसमें, 5 जोड़े। कितने बन गए, 5 जोड़े संभव है, 5 जोड़े, और यही इसका काम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए हमने किस प्रकार से इसको किया, आपने देख लिया होगा, और इससे पहले भी हमने बताया था इसी प्रकार से में 5 जोड़े संभव है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इससे पहले आपको कोई भी प्रश्न मिलेगा ऐसे आज से, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, एग्जाम में बहुत अच्छे से करके आएंगे, ठीक। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं अगले टाइप की ओर। तो चलिए फ्रेंड, ये अपना टाइप नंबर 4 का प्रश्न, टाइप नंबर 4 का पहला प्रश्न, ठीक। टाइप नंबर 4 का यानी वैसे अपना सीरियल नंबर 9 चल रहा है, ठीक। तो 9वां प्रश्न देखेंगे टाइप नंबर 4 का।
तो टाइप नंबर 4 का पहला प्रश्न है। तो देखिए इसमें इस प्रश्न को थोड़ा हमने टाइप इसलिए इस पर लिखा है क्योंकि इसको बोलना और इसमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। तो इसको प्रश्न को पढ़ेंगे सबसे पहले कि आर को आई। इस प्रश्न में कुछ नहीं, इस सबसे सरल प्रश्न है, इसको बस देखकर आपको छांटना होता है। इसमें देखिए आर को आई, यू को आर, ई को टी, एस को पी और पी को वी। ठीक, पी को क्या लिखा जाता है, पी को यू लिखा जाता है यहाँ पे, पी को यू, पी को यू, टी को एस और आई को ई लिखा जाता है। तो उसी भाषा में तो पी ई आर एस यू आई टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड, आपको कुछ नहीं करना, इसमें सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, पी ई आर एस यू आई टी, परस्यूट। इसको कैसे लिखना है, इसको क्या लिखा जाएगा, को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या है, पी को ऐसे, आर को आई, यू को आर ऐसे लिखा है। तो अपन को क्या लिखना है, सबसे पहले पी को क्या लिखा गया, पी को ढूंढना है। तो पी को क्या लिखा गया, पी को यू लिखा गया, पी को यू लिखा गया। फिर उसने क्या, दूसरा प्रश्न, दूसरा अक्षर ई, तो ई को टी लिखा, तो ई को टी लिख देंगे हम। आर को क्या लिखा उसने, आर को आई लिखा, तो आर को हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। ठीक, फिर उसने क्या, एस को क्या लिखा उसने, एस को पी लिखा उसने। ठीक, तो एस को हम पी लिख देंगे। फिर उसने क्या देखा, आर हो गया, एस हो गया, यू देखना है। ठीक, हमें तो यू को क्या लिखा उसने, यू कहाँ है, यू को आर लिखा। ठीक, तो यू को आर लिख देंगे। ठीक, आई को देखेंगे, तो आई को उसने क्या लिखा, आई को ई लिखा उसने, आई को ई लिखा। ठीक, फिर टी, तो टी को क्या लिखा, टी देखेंगे हम सबसे पहले, टी को एस लिखा, टी को एस लिखा। तो देखिए फ्रेंड, समझ गए आपको इसको किस प्रकार करना था, कि आपको उसी में से देखकर उसी को छांटना था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू टी आई पी आर ई एस। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसा प्रश्न हम एक प्रश्न और कराने वाले हैं इसी तरह का, और फिर आगे टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा अपना दूसरा प्रश्न, टाइप नंबर 4 का दूसरा प्रश्न। तो इसको हम किस प्रकार से करना है, जैसे हमने पहला प्रश्न करवाया था टाइप नंबर 4 का, ऐसे आपको इसको भी करना है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या करना है हमको, देखिए आर को एन, सबसे पहले हम क्या, आर को एन, डी को टी, आई को यू, ओ को आई, ई को आर, टी को ओ, यू को डी, एन को सी और सी को एन लिखा, ई लिखा जाता है। ठीक, तो आई एन टी आर ओ डी यू सी ई को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अभी आपको हमने बताया था फ्रेंड कि आपको किस प्रकार लिखना है। ठीक, तो अभी हमें क्या कर लेना है, इसी को लिख लेना है, आई एन टी आर ओ इंट्रोड्यूस। ठीक, लिख लिया हमने। अब इसी को हमें क्या देख लेना है, उसी में से हमको छांटना है। ठीक है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आई, तो आई को कहाँ क्या लिखा, आई को लिखा यू, तो आई को लिखेंगे हम यू। ठीक है फ्रेंड, फिर एन को क्या लिखा है इसमें, एन ढूंढो, एन को एन, इसमें एन कहाँ है, डी को टी, आई को यू, ओ को ई को आर, और फिर टी को ओ, यू को डी, एन को सी, तो एन को क्या लिखा सी, एन को क्या लिख देना सी। देखिए टी, अब देखना हमें टी को ओ लिखा इसने, तो टी को ओ लिख दिया। ठीक, आर को क्या लिख दिया हमने, आर को एन लिखा इसने, तो आर को हम एन लिख देंगे। ओ को क्या लिखा, ओ को आई लिख दिया, ओ को आई, और डी को क्या लिखा, डी को टी, यू को क्या लिखा, यू कहाँ, यू, टी को ओ, ई, और यू को डी। ठीक, यू को डी लिख दिया, यू को डी, हाँ यू को डी लिख दिया। और सी को क्या, सी को ई लिख दिया, सी को ई, और ई को क्या लिख दिया, ई को आर, ई को आर। तो देखिए फ्रेंड, इसका ये शब्द इंट्रोड्यूस जो शब्द था उसको क्या लिख दिया, यू क्या लिख दिया, यू सी ओ एन आई टी डी ई आर, इसको इस प्रकार लिखना था। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया, जो लिखा था उसी को, अक्षर को जो थे उसी को ढूंढने की हमने, मतलब इसको छांट के इसमें लिख दिया हमने।
तो इसमें कुछ नहीं था, ये टाइप ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये तो ऐसा ही था। लेकिन अगर हमको इसका बारे में पता नहीं तो बहुत हार्ड हो जाता है। हर चीज़ हार्ड हो जाती है जो हमें जिसके बारे में पता नहीं होता है, और जो चीज़ पता हो जाती है वो सरल हो जाती है। तो अब टाइप नंबर चलते हैं अपन 5, और लास्ट टाइप रहेगा अपना। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा अपना टाइप नंबर 5 का। टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे अपन, ठीक है फ्रेंड। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 का प्रश्न पढ़ेंगे हम। देखिए, यदि शब्द, क्या पढ़ेंगे, यदि शब्द DEFAULTS डिफॉल्ट्स के प्रत्येक स्वर को, शब्द है यदि शब्द डिफॉल्ट्स के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे। ठीक, उसने ये कहा। तो अपन इसको सबसे पहले तो डिफॉल्ट शब्द लिख लेंगे। सबसे पहले DEF और आगे क्या, DEFAULTS डिफॉल्ट्स। ठीक है, डिफॉल्ट्स के प्रत्येक स्वर, देखिए स्वर क्या होते हैं, सबसे पहले AEIOU। स्वर कितने, 5 है हमारे, AEIOU। तो पहले तो यही देखना है AEIOU। तो उसने क्या, स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर, अगर स्वर ए है तो उसको बी लिखना है, मतलब ठीक, ई है तो उसको एफ लिखना है। तो इसी प्रकार हमें स्वर देख लेना है। ठीक, तो स्वर कौन सा है, एक तो ई है अपना, तो इसको अपने क्या लिख लेना है, एक बढ़ा के लिख लेना है। तो और दूसरा कौन सा है, ए है, तो अपन को बी लिख लेना। फिर अपन को क्या करना है, एक AEIOU, यू है एक तो अपना, तो यू है तो फिर अपन इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर, यानी कि इसके पहले अक्षर, डी है तो इसको हम सी लिखेंगे, इसके पहले अक्षर। एफ है तो इसका हम ई लिख लेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद एल है, एल के बाद हम क्या लिख लेंगे, के लिख लेंगे। टी है, टी से पहले हम एस लिख लेंगे, और एस है, एस से पहले हम क्या लिख लेंगे, आर लिख लेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं कि पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे। नई व्यवस्था में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर दोबारा दिखाई देंगे। इसमें जो अक्षर है ना, इसमें जैसे EF AU, ये इसमें से इतने, इसमें है जो अक्षर, इसके अक्षर इसमें कितने दिखाई देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, एक तो F दिख रहा है हमको, एक F दिख रहा है, एक E दिख रहा है। ठीक, और क्या दिख रहा है, और S दिख रहा है हमको। तो इसमें और कुछ, और तो कुछ नहीं दिख रहा है हमको। तो इसमें दोबारा, इसमें दोबारा कितने, 3 अक्षर दोबारा दिखाई देंगे। 3 दोबारा, 3 अक्षर दिखाई देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें सबसे पहले इसमें कितने, 3 अक्षर दिखाई देंगे। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी टाइप का एक प्रश्न और करवाने वाले हैं हम, तो आप चिंता ना करें। टाइप नंबर 5 का प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, ये रहा अपना प्रश्न नंबर दूसरा, टाइप नंबर 5 का। टाइप नंबर 5 का दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शब्द प्रोडक्ट, जो कि हमने लिख दिया पहले, शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों का वर्ण क्रम अनुसार, यानी कि वर्णों के क्रम के अनुसार, जैसे ABCD, ऐसे क्रम के अनुसार आपको लगाना है। ठीक, पुनर्व्यवस्थित करने पर शब्द में कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक, ये कहा उसने। तो सबसे पहले हमें क्या है, इसका काउंटिंग कर लेना है कि कौन सा कितने नंबर पे लेटर है। तो इसको हमें 16 नंबर पे P, 18 नंबर पे, 15 नंबर पे O, 4 नंबर पे D, U 21 नंबर पे आता है, और C कितने, 3 नंबर पे, T कितने, 20 नंबर पे। उसने कहा वर्णों के क्रम अनुसार, वर्णों के क्रम अनुसार। ठीक, तो सबसे पहले वर्णों के क्रम अनुसार सबसे पहले छोटा अक्षर कौन सा है, तो सबसे पहले छोटा अक्षर कौन सा है, C। वर्णों के क्रम अनुसार, याद रखने की बात, उसने क्या, वर्ण क्रमानुसार, यानी कि वर्णों के क्रम के अनुसार। ठीक, फिर अपना
चौथा डी आएगा। फिर इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा, सिर्फ इससे बड़ा, 4 से बड़ा होना चाहिए सिर्फ, बस। तो 4 से बड़ा तो सिर्फ यहाँ कौन सा दिखाई दे रहा है हमको, ओ, एक तो ओ दिखाई दे रहा है, ठीक। इसको हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं जिससे कि आपको सही से दिखाई देगा, ठीक, समझाने में आसान होगी। तो ओ, ठीक है फ्रेंड। फिर आपके बाद, इसके बाद फिर कौन सा दिखाई दे रहा है हमको, इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है हमारा, 16 है। कौन सा है, थोड़ा बड़ा, 16 है। 16 पे क्या आता है, पी, ठीक। फिर कौन सा दिखाई पड़ रहा है आपको, 18 यानी कि आर, ठीक, आर। फिर आपको कौन सा दिखाई पड़ रहा होगा इसमें, कौन सा होगा, 20 यानी कि टी। फिर आपको कौन सा, यू। तो देखिए ये हमारी पुनर्व्यवस्थित अवस्था होगी। पुनर्व्यवस्था यानी कि पुनर्व्यवस्था करने पर शब्द में कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित, अपरिवर्तित मतलब कितने अक्षर नहीं बदलेंगे, अपरिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। अपरिवर्तित का मतलब कोई परिवर्तन नहीं, ठीक। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं मतलब सिर्फ एक ही अक्षर है, वो है ओ, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले प्रोडक्ट, जो शब्द था प्रोडक्ट दिया था, उसके अक्षरों को वर्णों के क्रम के अनुसार हमने लगाया, और कितने पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षरों का जो परिवर्तन रहा वो कौन से अक्षर का परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक। तो सिर्फ एक अक्षर है, वो है ओ, जिसका परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इससे आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।